हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। तो यार आज आपके इस पर्टिकुलर सेशन में मैं बात करने वाला हूँ कि गेट 2023 का सिलेबस कैसा है, क्या है ना। एक ब्रीफ एनालिसिस करूंगा आपके लिए जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तीनों ब्रांच के बारे में बात करूंगा, इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करूंगा, इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात करूंगा। शुरुआत करता हूँ आपके पास किससे, इलेक्ट्रिकल से। देखो इलेक्ट्रिकल सबसे पहला सेक्शन जो दिया हुआ है वो क्या है आपके पास, सबसे पहला सेक्शन जो आपको दिया हुआ है दैट इज योर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्या क्या है इलेक्ट्रिकल में, लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है। ठीक, इतने में आपका काम बन गया। इनको एक बार डिटेल में पढ़ लें क्या क्या इसमें टॉपिक है और इसके अकॉर्डिंग ही अपने मैथ्स के कंटेंट को आप क्या करें, प्रिपेयर करें। ठीक है, अगला सेक्शन जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सर्किट देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब ज्यादा फेमसली इसको हम लोग नेटवर्क एलिमेंट के नाम से जानते हैं, नेटवर्क एलिमेंट के नाम से पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका सेक्शन है ना। इसको आप जरूर ध्यान से देखें, नेटवर्क एलिमेंट में क्या क्या सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को भी आप देख सकते हैं, ये भी आपके लिए 3-4 नंबर का सवाल आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जनरल ट्रेंड आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है, उसका आप देख लें। अगला सेक्शन क्या दिखाई दे रहा है आपको, सिग्नल सिस्टम दिखाई दे रहा है। सिग्नल सिस्टम में भी सारे टॉपिक्स आपके पास लिखे हुए हैं, है ना। तो टॉपिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ें, एक एक टॉपिक को देखें और उस टॉपिक का आपके पास आपके कॉपी में नोट्स और कवरेज दोनों आपका होना चाहिए। अगला क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, एक बड़ा सा पैराग्राफ इलेक्ट्रिकल मशीन का। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 5 में आपको इलेक्ट्रिकल मशीन देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिकल मशीन में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, 3 फेज सिंगल फेज दोनों और सिंक्रोनस मशीन आपको देखने को मिल जाएगा, जनरेटर मोटर दोनों। ठीक, अगला क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, पावर सिस्टम दिखाई दे रहा है। पावर सिस्टम में क्या दिखाई दे रहा है आपको, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पावर जनरेशन, एसी डीसी ट्रांसमिशन कंसेप्ट, मॉडल परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, है ना, विथ एंड विदाउट लॉसेस दोनों है ना, सीरीज शंट कंपनसेशन। तो ऐसे पूरी चीजों को आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। अगला आपको दिख रहा है सेक्शन 7 में क्या, कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम की सिलेबस बहुत डिटेल में देखें, 7 से 8 नंबर का कंट्रोल सिस्टम बेयर मिनिमम आने की पॉसिबिलिटी आपके पास रहता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट भी आपके पास सिलेबस में है। ठीक है, तो बहुत थोड़े से टॉपिक लिखे हैं बट इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। सेक्शन 9 में आपको दिख रहा है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे आपके पास सिंपल डायोड सर्किटरी, क्लिपिंग, क्लैंपिंग, रेक्टिफायर्स, एम्पलीफायर्स, बाइसिंग, इक्विवेलेंट सर्किट, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ऑसिलेटर, फीडबैक एम्पलीफायर, सब कुछ है। तो इसको भी आप बहुत ध्यान से देखें। एनालॉग डिजिटल सेम सेक्शन में लिखा है बट ये 2 सब्जेक्ट हैं और ये सेक्शन आपको ओवरऑल 10 नंबर से ऊपर का ही पूछेगा। सेक्शन 10 दिखाई दे रहा है आपको क्या, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक, फायरिंग गेटिंग सर्किट। ठीक है, तो ये सारी चीजों को भी आप बहुत ध्यान से देखें। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, हर सिलेबस को इन डेप्थ में आप देखने की कोशिश करें, इन डेप्थ में आप पढ़ने की कोशिश करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ओके, अगला अगर मैं आता हूँ ईसी में, देखो ईसी में सिलेबस में क्या दिया हुआ है आपके पास, एग्जैक्टली वही सेम सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है मैथमेटिक्स का जो आपके पास इलेक्ट्रिकल में था। नेटवर्क थ्योरी, सिग्नल सिस्टम एक सेक्शन 2 में दिया है, जहां पे सर्किट एनालिसिस एक पार्ट हो गया आपके पास और कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दूसरा पार्ट हो गया। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में ज्यादा पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो स्टडी ईच एंड एवरी टॉपिक दैट यू आर एबल टू सी फ्रॉम हियर। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जिसको बहुत अच्छे से डिवाइड किया हुआ है। फिर आपको दिख रहा है यहाँ पे एनालॉग सर्किट, एक सेपरेट सेक्शन है। इलेक्ट्रिकल में एनालॉग और डिजिटल सर्किट एक ही सेक्शन का पार्ट आपको दिखाई दे रहा था। ठीक है, डायोड सर्किट है, क्लिपर, क्लैंपिंग, रेक्टिफायर, बीजेटी, मॉसफेट एम्पलीफायर, ऑप एम्प सर्किट, सब कुछ आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, सेक्शन 5 में क्या दिखाई दे रहा है आपको, सेक्शन 5 में डिजिटल सर्किट दिखाई दे रहा है। सेक्शन 5 में क्या दिखाई दे रहा है आपको, डिजिटल सर्किट दिखाई दे जा रहा है। डिजिटल सर्किट में भी नंबर रिप्रेजेंटेशन, सीक्वेंशियल सर्किट, डेटा कन्वर्टर, सेमीकंडक्टर, मेमोरीज, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जा रही है। ठीक है, अगला कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन थ्योरी है, एनालॉग कम्युनिकेशन है, रैंडम प्रोसेस है, डिजिटल कम्युनिकेशन है। 4 पार्ट में यहाँ पे भी डिवाइडेड। ठीक है, और सेक्शन 8 आपका हो गया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जिसमें मैक्सवेल इक्वेशन, प्लेन वेव एंड प्रॉपर्टीज, मतलब प्लेन वेव प्रोपगेशन, ट्रांसमिशन लाइन, वेव गाइड, सब कुछ आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। एंड कमिंग टू सिलेबस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन के सिलेबस में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एज इट इज सेम जितना था वो आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, और आप देख सकते हो आगे आके, है ना। ठीक है, ये जो सिलेबस है अपना, ठीक, हाँ, इधर आप देखें तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको डबल से। ठीक है, हालांकि डबल में आपका जो न्यूमेरिकल मेथड है वो न्यूमेरिकल मेथड आपके पास रहता है अवेलेबल, किसमें, पावर सिस्टम में पढ़ना ही पड़ता है आपको।
इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म लिखा हुआ ना इंस्ट्रूमेंटेशन में, ये क्या है, ये आपका ईएमएफटी है और एग्जैक्ट वो पैराग्राफ कॉपीड है आपके पास कहाँ से, जो आपका इलेक्ट्रिकल का सिलेबस था। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मशीन्स भी है। मशीन्स में क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे तो बेसिक आपका नेटवर्क का सिलेबस है। मशीन्स में आपको सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, ठीक है, और आपका 3 फेस इंडक्शन मोटर, ये आपको देखने को मिल रहा है। सिग्नल सिस्टम है नॉर्मल, कंट्रोल सिस्टम जो आपका नॉर्मल होता है। कुछ एक एक्स्ट्रा टॉपिक है यहाँ पे, जैसे कि फीड फॉरवर्ड, रेशो कंट्रोलर, ट्यूनिंग ऑफ पीआईडी, साइजिंग ऑफ कंट्रोल वॉल, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे देखने को मिल रही है इंस्ट्रूमेंटेशन में। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है पूरा डिटेल में, एक बड़ा सा सिलेबस आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का देखने को मिल जा रहा है। मेजरमेंट में भर के एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, बट ये सिलेबस इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का बराबर ही है, ठीक है। उसके बाद सेंसर इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, सेम सिलेबस लास्ट ईयर का, और ऑप्टिकल एंड कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, जो कि अगेन सेम सिलेबस है आपके पास लास्ट ईयर का, ठीक है। तो इतना पूरा आपके सिलेबस में है। इस सिलेबस को अपने अपने ब्रांचेस में जाकर इंडिविजुअली रीड कीजिएगा। किसी भी टॉपिक में कुछ लगता है तो आप प्लीज कमेंट करें, मैं आपके पास कमेंट के आंसर्स करने के लिए अवेलेबल रहूंगा आपके कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब नाउ।